गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान विषय में आज हम संविधान क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान एक बुनियादी नियमों का ऐसा समूह होता है जो सदस्यों में समन्वय और विश्वास पैदा कर सके, सदस्यों की भागीदारी बता सके, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों की क्या भूमिका होगी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान कैसे बना ये हम आगे देखें, किस प्रकार प्रक्रिया रही, संविधान के निर्माण की क्या प्रक्रिया रही। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसमें 389 सदस्यों का चयन किया गया था। संविधान सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया, बल्कि जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा को चुना। तो ये चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष, अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों के चुनाव का आवंटन हुआ था। अब देखो, उस समय भारत था वो दो भागों में विभाजित था। भारत में कुछ देशी रियासतें थी और जिस पर सीधे ब्रिटेन का नियंत्रण था उसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था, और जिन पे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का नियंत्रण था उसको देशी रियासतें। यानी उस समय भारत के संविधान में देशी रियासतें थी तो वहाँ पर राजाओं का शासन था, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का ही नियंत्रण था। तो देशी रियासतों से जो प्रतिनिधि गए थे संविधान सभा में वो मनोनयन प्रक्रिया के द्वारा गए थे, जबकि ब्रिटिश भारत से जो संविधान सभा में सदस्य गए थे वो चुनाव के माध्यम से गए थे। तो इस प्रकार से भारत की संविधान सभा में दोनों प्रकार के सदस्य थे, मनोनीत सदस्य भी थे और निर्वाचित सदस्य भी थे। अब संविधान सभा से संबंधित संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। भारत के संविधान को बनाने में कुल वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ये कुल समय लगा। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने नाम सुना होगा। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें भारत के संविधान की आत्मा का निवास माना जाता है। पूरा जो संविधान था उसकी मूल भावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव में प्रतिबिंबित होती है। वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 नवंबर 1949 को हुई। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य थे जिनका हमने आज अध्ययन किया। हमने इसमें पढ़ा चैप्टर में कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा में किस प्रकार के सदस्य थे, और संविधान निर्माण से संबंधित कुछ तथ्यों का हमने इसमें अध्ययन किया है। विभिन्न देशों से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। भारत की संविधान सभा ने विश्व के लगभग 158 के लगभग देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद में जिस देश से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उस देश को अपने संविधान में ग्रहण किया। तो सबसे पहले हमने ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर नियंत्रण था। तो ब्रिटेन के संविधान की जो परंपराएं थी उनसे हम परिचित हो चुके थे कि उनकी शासन प्रणाली, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे देश में वही शासन प्रणाली अपनाई जो उनकी वहाँ प्रचलित थी, तो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रथम प्रावधान है संसदीय स्वरूप। हमारी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई है कि हमारी सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संसदात्मक होगा या अध्यक्षात्मक। इसमें से हमने संसदात्मक स्वरूप को चुना। कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, कानून निर्माण की जो विधि है बनाने की वो हमने ब्रिटेन से ली। विधायिका में अध्यक्ष पद, यानी हमारी संसद में जो अध्यक्ष पद है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। विधि का शासन, कानून के शासन का विचार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला, चुनाव में जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार होता है वो विजयी होता है किस आधार पर कि उसको सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रणाली भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। दूसरी, हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका का नियंत्रण नहीं होगा बल्कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन, विधायिका और कार्यपालिका की कार्यों की पुनः समीक्षा करना, इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की मुख्य बातें।
तीसरा हमने आयरलैंड के संविधान से लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, राज्य के जो कानून बनाते हैं, जो निर्देश देते हैं, उनके समय में कौन सी नीति के तत्व होते हैं, कौन सी नीतियों का उसको पालन करना चाहिए, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। फ्रांस के संविधान से हमने भारत के संविधान में स्वतंत्रता का विचार, समानता का और बंधुत्व का सिद्धांत है, वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। कनाडा के संविधान से हमने भारत की जो अर्थसंघात्मक सरकार का स्वरूप है, यानी जो संघात्मक स्वरूप है, वो हमने उसमें कुछ लक्षण है वो एकात्मकता के भी हैं, कुछ लक्षण है संघात्मक शासन प्रणाली के हैं, तो ये एक अर्थसंघात्मक सरकार बन जाती है। ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। और कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ग्रहण किया कि जो 3 सूचियों के अलावा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अतिरिक्त जो अन्य शक्तियाँ बच जाती हैं वो शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। तो वो शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, भारत के संविधान में, केंद्र सरकार के पास में। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ग्रहण की, कनाडा के संविधान से। तो इस प्रकार भारत का जो संविधान है वो विश्व का संविधान का मिला हुआ संविधान है। पूरे विश्व की जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, जितने भी संविधान की अच्छी बातें थी, वो हमने अपने संविधान में ग्रहण कर ली हैं।